लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा के साथ मैं राखी जैन। चुनावी यात्रा में आज हम पहुंचे हैं पूर्वोत्तर भारत के उस राज्य में जहां चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि पहचान, राजनीति और सत्ता के विस्तार की कहानी भी है। ये है असम, जहां 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है और 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इन तारीखों से पहले ही असम की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है और इस बार का चुनाव कई मायनों में खास बन गया है। असम की राजनीति पिछले एक दशक में पूरी तरह बदल चुकी है। साल 2016 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां सत्ता हासिल की थी और तरुण गोगोई के 15 साल पुराने कांग्रेस शासन का अंत हुआ था। उसके बाद से बीजेपी ने न सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत की है बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में अपना प्रभाव बढ़ाया है। इस बदलाव के केंद्र में एक बनाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा की राजनीतिक यात्रा खुद असम की बदलती राजनीति की कहानी है। कभी कांग्रेस के मजबूत नेता रहे हिमंत ने 2015 में पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपने साथ लाने में सफल रहे। आज स्थिति ये है कि बीजेपी के भीतर एक बड़ा वर्ग उन नेताओं का है जो कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। इस बार के चुनाव में ये बात और साफ दिखाई देती है क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में ऐसे कई नाम शामिल हैं जो पहले कांग्रेस सरकार में विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की पहली बड़ी सूची जारी कर दी है जिसमें करीब 88 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इस सूची की सबसे खास बात यह है कि इसमें 11 ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं जो 2011 से 2016 के बीच कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इनमें खुद हिमंत बिस्वा शर्मा, अजंता नियोग, पीयूष हजारिका, जयंता मल बरुआ और रूप ज्योति कुर्मी जैसे नाम शामिल हैं। ये दिखाता है कि बीजेपी सिर्फ संगठन के दम पर नहीं बल्कि कांग्रेस के पुराने नेतृत्व को अपने साथ जोड़कर अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत कर रही है। बीजेपी की रणनीति में इस बार युवाओं और नए चेहरों को भी जगह दी गई है। पार्टी ने कई सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है ताकि नए वोटर्स को जोड़ा जा सके। इसके साथ ही पार्टी अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर भी काम कर रही है। असम गण परिषद के साथ बातचीत जारी है, जबकि बोडोलैंड क्षेत्र की 15 सीटों के लिए बीजेपी ने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। इन सीटों को चुनावी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस इस चुनाव में पहले से अलग रणनीति के साथ उतरी है। इस बार उसने AIUDF के साथ गठबंधन से दूरी बनाते हुए एक नया गठबंधन बनाया है, असम सोन मिलितो मोर्चा। इस गठबंधन में असम जातीय परिषद समेत कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं। कांग्रेस ने अब तक अपनी पहली सूची में 42 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम गौरव गोगोई का है, जिन्हें जोरहाट सीट से मैदान में उतारा गया है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके भीतर का संकट बन गया है। चुनाव से ठीक पहले पार्टी को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, रतुल कलिता और कई अन्य नेताओं ने भी हाल के महीनों में पार्टी से दूरी बना ली है। इन नेताओं का बीजेपी या अन्य दलों में जाना कांग्रेस की स्थिति को कमजोर करता नजर आ रहा है। ये सिलसिला नया नहीं है। पिछले एक दशक से लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते रहे हैं और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। यही वजह है कि आज असम में बीजेपी का संगठन काफी व्यापक और मजबूत दिखाई देता है। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में बीजेपी ने 60 सीटें जीती थी, जबकि उसके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कुल 75 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस 29 सीटों पर सिमट गई थी और उसके गठबंधन को कुल 50 सीटें मिली थीं। इस बार कांग्रेस उसी अंतर को पाटने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात उसके लिए आसान नहीं हैं।
अब अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो असम में इस बार कई बड़े मुद्दे एक साथ मौजूद हैं। बीजेपी सरकार अपनी अरुणोदय योजना को लेकर खास तौर पर प्रचार कर रही है, जिसके तहत लाखों महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद दी गई है। चुनाव से ठीक पहले लगभग 40 लाख महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे महिला वोटरों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा सरकार अपने विकास कार्यों को भी बड़ा मुद्दा बना रही है। सड़क, पुल, जमीन से अवैध कब्जे हटाने और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। बाल विवाह और बहुविवाह के खिलाफ कानूनों को भी चुनावी नैरेटिव में शामिल किया गया है। वहीं विपक्ष इन सब के बीच सरकार पर भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर हमला कर रहा है। कांग्रेस ने पीपुल्स चार्जशीट जारी कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही युवाओं में बेरोजगारी और हाल ही में चर्चित गायक जुबिन गर्ग की मौत का मामला भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बन गया है। पहचान की राजनीति भी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठ, असमिया पहचान और मियां मुसलमान जैसे मुद्दों पर बयानबाजी चुनावी माहौल को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग भी चुनावी बहस में शामिल है। अगर जमीनी स्थिति को देखें तो असम का मतदाता पूरी तरह एक तरफ नहीं है। कुछ इलाकों में बीजेपी की योजनाओं और नेतृत्व को लेकर समर्थन दिखाई देता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में असंतोष भी नजर आता है। खासकर युवाओं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में अलग तरह की चिंताएं सामने आती हैं। मतदाता संख्या के लिहाज से भी असम का चुनाव महत्वपूर्ण है। राज्य में करीब 2,49,00,000 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। ये संतुलन चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर चुनाव को एक लाइन में समझें तो ये मुकाबला है हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश और गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की चुनौती। असम का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक संतुलन किस दिशा में जाएगा। क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगी या कांग्रेस और उसका गठबंधन इस बार बाजी पलट देगा? इसका जवाब अब जनता के हाथ में है और हम इस पूरे चुनावी सफर को आपके साथ साझा करते रहेंगे, चुनावी यात्रा में हर दिन हर अपडेट के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.